लेकिन अंदर से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। उसका पास्ट दर्द, सैक्रिफाइस और लॉस से भरा होता है। आर्मी छोड़ने के बाद वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी में डिसिप्लिन, ब्रेवरी और लॉयल्टी क्लियरली नज़र आती है। जब ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो शुरू में उनके बीच ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। सीईओ उसे एक ऑर्डिनरी आदमी समझकर अंडर एस्टिमेट करती है, जबकि सोल्जर उसकी कोल्ड और एरोगेंट नेचर को पसंद नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दोनों के बीच का रिश्ता इवॉल्व होने लगता है। छोटी छोटी सिचुएशंस, इमोशनल मोमेंट्स और अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स उन्हें एक दूसरे के करीब ले आते हैं। सोल्जर अपनी ऑनेस्टी और लॉयल्टी से सीईओ का ट्रस्ट जीत लेता है, जबकि सीईओ धीरे धीरे अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे दो बिल्कुल डिफरेंट लोग एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं। ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इसका सस्पेंस और ट्विस्ट्स हैं। स्टोरी में सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, एनिमीज और हिडन एजेंडाज भी शामिल हैं। सीईओ की कंपनी के अगेंस्ट चलने वाली साजिशें, बिजनेस राइवल्स और इंटरनल बिट्रेयल्स स्टोरी को और इंटेंस बना देते हैं। यहाँ सोल्जर का पास्ट और उसकी स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक लवर नहीं बल्कि प्रोटेक्टर भी बन जाता है। एक्शन सीन्स भी काफ़ी एंगेजिंग हैं और रियलिस्टिक फील देते हैं, जो ड्रामा को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। इमोशनल डेप्थ भी इस ड्रामा की जान है। दोनों मेन कैरेक्टर्स अपने पास्ट के वुंड्स के साथ जी रहे होते हैं। सीईओ के ट्रस्ट इश्यूज और सोल्जर के इमोशनल स्कार्स स्टोरी को रिलेटेबल बनाते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो वो मोमेंट्स काफ़ी टचिंग और हार्टफेल्ट लगते हैं। रोमांस स्लो बिल्ड होता है, लेकिन इसी वजह से ज़्यादा नेचुरल और इम्पैक्टफुल फील होता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कुछ कैरेक्टर्स पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं जो मेन लीड्स को सपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स स्टोरी में टेंशन क्रिएट करते हैं। हर कैरेक्टर का अपना इंपॉर्टेंस है और कोई भी रोल अननेसेसरी नहीं लगता। डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग काफ़ी स्मूथ है, जिसकी वजह से व्यूअर्स ईजिली स्टोरी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ओवरऑल सीईओ चांतिक दान मानतन तंतारा एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें रोमांस, एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस सब कुछ मौजूद है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, प्रोटेक्टिव मेल कैरेक्टर और इमोशनल लव स्टोरी देखना पसंद करते हैं। कहानी ये मैसेज देती है कि असली स्ट्रेंथ सिर्फ पावर या पैसा नहीं होती, बल्कि ट्रस्ट, लव और एक दूसरे का साथ होता है। अगर आप एक ऐसी स्टोरी देखना चाहते हैं जो आपको एंटरटेन भी करे और इमोशनली टच भी करे, तो ये ड्रामा डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। जो अपनी मेहनत और शार्प माइंड की वजह से बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम बना चुकी होती है। उसका एटीट्यूड कॉन्फिडेंट और थोड़ा कोल्ड होता है, क्योंकि उसने ज़िंदगी में काफ़ी धोखे और स्ट्रगल्स देखे होते हैं। उसके लिए इमोशंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका काम और उसकी कंपनी होती है।
दूसरी तरफ स्टोरी में एंट्री होती है एक फॉर्मर सोल्जर की, जिसे मानतन तंतारा कहा जाता है। ये कैरेक्टर सिंपल दिखाई देता है, लेकिन अंदर से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। उसका पास्ट दर्द, सैक्रिफाइस और लॉस से भरा होता है। आर्मी छोड़ने के बाद वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में डिसिप्लिन, ब्रेवरी और लॉयल्टी क्लियरली नज़र आती है। जब ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो शुरू में उनके बीच ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। सीईओ उसे एक ऑर्डिनरी आदमी समझकर अंडर एस्टिमेट करती है, जबकि सोल्जर उसकी कोल्ड और एरोगेंट नेचर को पसंद नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दोनों के बीच का रिश्ता इवॉल्व होने लगता है। छोटी छोटी सिचुएशंस, इमोशनल मोमेंट्स और अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स उन्हें एक दूसरे के करीब ले आते हैं। सोल्जर अपनी ऑनेस्टी और लॉयल्टी से सीईओ का ट्रस्ट जीत लेता है, जबकि सीईओ धीरे धीरे अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे दो बिल्कुल डिफरेंट लोग एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं। ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इसका सस्पेंस और ट्विस्ट्स हैं। स्टोरी में सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, एनिमीज और हिडन एजेंडाज भी शामिल हैं। सीईओ की कंपनी के अगेंस्ट चलने वाली साजिशें, बिजनेस राइवल्स और इंटरनल बिट्रेल्स स्टोरी को और इंटेंस बना देते हैं। यहाँ सोल्जर का पास्ट और उसकी स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक लवर नहीं बल्कि प्रोटेक्टर भी बन जाता है। एक्शन सीन्स भी काफ़ी एंगेजिंग हैं और रियलिस्टिक फील देते हैं, जो ड्रामा को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। इमोशनल डेप्थ भी इस ड्रामा की जान है। दोनों मेन कैरेक्टर्स अपने पास्ट के वुंड्स के साथ जी रहे होते हैं। सीईओ के ट्रस्ट इश्यूज और सोल्जर के इमोशनल स्कार्स स्टोरी को रिलेटेबल बनाते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो वो मोमेंट्स काफ़ी टचिंग और हार्टफेल्ट लगते हैं। रोमांस स्लो बिल्ड होता है, लेकिन इसी वजह से ज़्यादा नेचुरल और इम्पैक्टफुल फील होता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कुछ कैरेक्टर्स पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं जो मेन लीड्स को सपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स स्टोरी में टेंशन क्रिएट करते हैं। हर कैरेक्टर का अपना इंपॉर्टेंस है और कोई भी रोल अननेसेसरी नहीं लगता। डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग काफ़ी स्मूथ है, जिसकी वजह से व्यूअर्स ईजिली स्टोरी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ओवरऑल सीईओ चांतिक दान मानतन तंतारा एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें रोमांस, एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस सब कुछ मौजूद है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, प्रोटेक्टिव मेल कैरेक्टर और इमोशनल लव स्टोरी देखना पसंद करते हैं। कहानी ये मैसेज देती है कि असली स्ट्रेंथ सिर्फ पावर या पैसा नहीं होती, बल्कि ट्रस्ट, लव और एक दूसरे का साथ होता है। अगर आप एक ऐसी स्टोरी देखना चाहते हैं जो आपको एंटरटेन भी करे और इमोशनली टच भी करे, तो ये ड्रामा डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। जो अपनी मेहनत और शार्प माइंड की वजह से बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम बना चुकी होती है। उसका एटीट्यूड कॉन्फिडेंट और थोड़ा कोल्ड होता है, क्योंकि उसने ज़िंदगी में काफ़ी धोखे और स्ट्रगल्स देखे होते हैं। उसके लिए इमोशंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका काम और उसकी कंपनी होती है। दूसरी तरफ स्टोरी में एंट्री होती है एक फॉर्मर सोल्जर की, जिसे मानतन तंतारा कहा जाता है। ये कैरेक्टर सिंपल दिखाई देता है, लेकिन अंदर से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। उसका पास्ट दर्द, सैक्रिफाइस और लॉस से भरा होता है। आर्मी छोड़ने के बाद वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में डिसिप्लिन, ब्रेवरी और लॉयल्टी क्लियरली नज़र आती है। जब ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो शुरू में उनके बीच ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। सीईओ उसे एक ऑर्डिनरी आदमी समझकर अंडर एस्टिमेट करती है, जबकि सोल्जर उसकी कोल्ड और एरोगेंट नेचर को पसंद नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दोनों के बीच का रिश्ता इवॉल्व होने लगता है। छोटी छोटी सिचुएशंस, इमोशनल मोमेंट्स और अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स उन्हें एक दूसरे के करीब ले आते हैं। सोल्जर अपनी ऑनेस्टी और लॉयल्टी से सीईओ का ट्रस्ट जीत लेता है, जबकि सीईओ धीरे धीरे अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे दो बिल्कुल डिफरेंट लोग एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं।
ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इसका सस्पेंस और ट्विस्ट्स हैं। स्टोरी में सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, एनिमीज और हिडन एजेंडाज भी शामिल हैं। सीईओ की कंपनी के अगेंस्ट चलने वाली साजिशें, बिजनेस राइवल्स और इंटरनल बिट्रेयल्स स्टोरी को और इंटेंस बना देते हैं। यहाँ सोल्जर का पास्ट और उसकी स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक लवर नहीं बल्कि प्रोटेक्टर भी बन जाता है। एक्शन सीन्स भी काफ़ी एंगेजिंग हैं और रियलिस्टिक फील देते हैं, जो ड्रामा को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। इमोशनल डेप्थ भी इस ड्रामा की जान है। दोनों मेन कैरेक्टर्स अपने पास्ट के वूंड्स के साथ जी रहे होते हैं। सीईओ के ट्रस्ट इश्यूज और सोल्जर के इमोशनल स्कार्स स्टोरी को रिलेटेबल बनाते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो वो मोमेंट्स काफ़ी टचिंग और हार्टफेल्ट लगते हैं। रोमांस स्लो बिल्ड होता है, लेकिन इसी वजह से ज़्यादा नेचुरल और इम्पैक्टफुल फील होता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कुछ कैरेक्टर्स पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं जो मेन लीड्स को सपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स स्टोरी में टेंशन क्रिएट करते हैं। हर कैरेक्टर का अपना इंपॉर्टेंस है और कोई भी रोल अननेसेसरी नहीं लगता। डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग काफ़ी स्मूथ है, जिसकी वजह से व्यूअर्स ईजिली स्टोरी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ओवरऑल सीईओ चांतिक डान मानतन तंतारा एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें रोमांस, एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस सब कुछ मौजूद है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, प्रोटेक्टिव मेल कैरेक्टर और इमोशनल लव स्टोरी देखना पसंद करते हैं। कहानी ये मैसेज देती है कि असली स्ट्रेंथ सिर्फ पावर या पैसा नहीं होती, बल्कि ट्रस्ट, लव और एक दूसरे का साथ होता है। अगर आप एक ऐसी स्टोरी देखना चाहते हैं जो आपको एंटरटेन भी करे और इमोशनली टच भी करे, तो ये ड्रामा डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। जो अपनी मेहनत और शार्प माइंड की वजह से बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम बना चुकी होती है। उसका एटीट्यूड कॉन्फिडेंट और थोड़ा कोल्ड होता है, क्योंकि उसने ज़िंदगी में काफ़ी धोखे और स्ट्रगल्स देखे होते हैं। उसके लिए इमोशंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका काम और उसकी कंपनी होती है। दूसरी तरफ स्टोरी में एंट्री होती है एक फॉर्मर सोल्जर की, जिसे मानतन तंतारा कहा जाता है। ये कैरेक्टर सिंपल दिखाई देता है, लेकिन अंदर से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। उसका पास्ट दर्द, सैक्रिफाइस और लॉस से भरा होता है। आर्मी छोड़ने के बाद वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में डिसिप्लिन, ब्रेवरी और लॉयल्टी क्लियरली नज़र आती है। जब ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो शुरू में उनके बीच ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। सीईओ उसे एक ऑर्डिनरी आदमी समझकर अंडर एस्टिमेट करती है, जबकि सोल्जर उसकी कोल्ड और एरोगेंट नेचर को पसंद नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दोनों के बीच का रिश्ता इवॉल्व होने लगता है। छोटी छोटी सिचुएशंस, इमोशनल मोमेंट्स और अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स उन्हें एक दूसरे के करीब ले आते हैं। सोल्जर अपनी ऑनेस्टी और लॉयल्टी से सीईओ का ट्रस्ट जीत लेता है, जबकि सीईओ धीरे धीरे अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे दो बिल्कुल डिफरेंट लोग एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं। ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इसका सस्पेंस और ट्विस्ट्स हैं। स्टोरी में सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, एनिमीज और हिडन एजेंडाज भी शामिल हैं। सीईओ की कंपनी के अगेंस्ट चलने वाली साजिशें, बिजनेस राइवल्स और इंटरनल बिट्रेयल्स स्टोरी को और इंटेंस बना देते हैं। यहाँ सोल्जर का पास्ट और उसकी स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक लवर नहीं बल्कि प्रोटेक्टर भी बन जाता है। एक्शन सीन्स भी काफ़ी एंगेजिंग हैं और रियलिस्टिक फील देते हैं, जो ड्रामा को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। इमोशनल डेप्थ भी इस ड्रामा की जान है। दोनों मेन कैरेक्टर्स अपने पास्ट के वूंड्स के साथ जी रहे होते हैं। सीईओ के ट्रस्ट इश्यूज और सोल्जर के इमोशनल स्कार्स स्टोरी को रिलेटेबल बनाते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो वो मोमेंट्स काफ़ी टचिंग और हार्टफेल्ट लगते हैं। रोमांस स्लो बिल्ड होता है, लेकिन इसी वजह से ज़्यादा नेचुरल और इम्पैक्टफुल फील होता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कुछ कैरेक्टर्स पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं जो मेन लीड्स को सपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स स्टोरी में टेंशन क्रिएट करते हैं। हर कैरेक्टर का अपना इंपॉर्टेंस है और कोई भी रोल अननेसेसरी नहीं लगता। डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग काफ़ी स्मूथ है, जिसकी वजह से व्यूअर्स ईजिली स्टोरी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं।
ओवरऑल सीईओ चांतिक दान मानतन तंतारा एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें रोमांस, एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस सब कुछ मौजूद है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, प्रोटेक्टिव मेल कैरेक्टर और इमोशनल लव स्टोरी देखना पसंद करते हैं। कहानी ये मैसेज देती है कि असली स्ट्रेंथ सिर्फ पावर या पैसा नहीं होती, बल्कि ट्रस्ट, लव और एक दूसरे का साथ होता है। अगर आप एक ऐसी स्टोरी देखना चाहते हैं जो आपको एंटरटेन भी करे और इमोशनली टच भी करे, तो ये ड्रामा डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। जो अपनी मेहनत और शार्प माइंड की वजह से बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम बना चुकी होती है। उसका एटीट्यूड कॉन्फिडेंट और थोड़ा कोल्ड होता है क्योंकि उसने ज़िंदगी में काफ़ी धोखे और स्ट्रगल्स देखे होते हैं। उसके लिए इमोशंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका काम और उसकी कंपनी होती है। दूसरी तरफ स्टोरी में एंट्री होती है एक फॉर्मर सोल्जर की, जिसे मानतन तंतारा कहा जाता है। ये कैरेक्टर सिंपल दिखाई देता है लेकिन अंदर से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। उसका पास्ट दर्द, सैक्रिफाइस और लॉस से भरा होता है। आर्मी छोड़ने के बाद वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में डिसिप्लिन, ब्रेवरी और लॉयल्टी क्लियरली नज़र आती है। जब ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो शुरू में उनके बीच ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। सीईओ उसे एक ऑर्डिनरी आदमी समझकर अंडर एस्टिमेट करती है, जबकि सोल्जर उसकी कोल्ड और एरोगेंट नेचर को पसंद नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दोनों के बीच का रिश्ता इवॉल्व होने लगता है। छोटी छोटी सिचुएशंस, इमोशनल मोमेंट्स और अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स उन्हें एक दूसरे के करीब ले आते हैं। सोल्जर अपनी ऑनेस्टी और लॉयल्टी से सीईओ का ट्रस्ट जीत लेता है, जबकि सीईओ धीरे धीरे अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे दो बिल्कुल डिफरेंट लोग एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं। ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इसका सस्पेंस और ट्विस्ट्स हैं। स्टोरी में सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, एनिमीज और हिडन एजेंडाज भी शामिल हैं। सीईओ की कंपनी के अगेंस्ट चलने वाली साजिशें, बिजनेस राइवल्स और इंटरनल बिट्रेल्स स्टोरी को और इंटेंस बना देते हैं। यहाँ सोल्जर का पास्ट और उसकी स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक लवर नहीं बल्कि प्रोटेक्टर भी बन जाता है। एक्शन सीन्स भी काफ़ी एंगेजिंग हैं और रियलिस्टिक फील देते हैं, जो ड्रामा को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। इमोशनल डेप्थ भी इस ड्रामा की जान है। दोनों मेन कैरेक्टर्स अपने पास्ट के वुंड्स के साथ जी रहे होते हैं। सीईओ के ट्रस्ट इश्यूज और सोल्जर के इमोशनल स्कार्स स्टोरी को रिलेटेबल बनाते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो वो मोमेंट्स काफ़ी टचिंग और हार्टफेल्ट लगते हैं। रोमांस स्लो बिल्ड होता है, लेकिन इसी वजह से ज़्यादा नेचुरल और इम्पैक्टफुल फील होता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कुछ कैरेक्टर्स पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं जो मेन लीड्स को सपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स स्टोरी में टेंशन क्रिएट करते हैं। हर कैरेक्टर का अपना इंपॉर्टेंस है और कोई भी रोल अननेसेसरी नहीं लगता। डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग काफ़ी स्मूथ है, जिसकी वजह से व्यूअर्स ईजिली स्टोरी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ओवरऑल सीईओ चांतिक दान मानतन तंतारा एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें रोमांस, एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस सब कुछ मौजूद है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, प्रोटेक्टिव मेल कैरेक्टर और इमोशनल लव स्टोरी देखना पसंद करते हैं। कहानी ये मैसेज देती है कि असली स्ट्रेंथ सिर्फ पावर या पैसा नहीं होती, बल्कि ट्रस्ट, लव और एक दूसरे का साथ होता है। अगर आप एक ऐसी स्टोरी देखना चाहते हैं जो आपको एंटरटेन भी करे और इमोशनली टच भी करे, तो ये ड्रामा डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। जो अपनी मेहनत और शार्प माइंड की वजह से बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम बना चुकी होती है। उसका एटीट्यूड कॉन्फिडेंट और थोड़ा कोल्ड होता है क्योंकि उसने ज़िंदगी में काफ़ी धोखे और स्ट्रगल्स देखे होते हैं। उसके लिए इमोशंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका काम और उसकी कंपनी होती है। दूसरी तरफ स्टोरी में एंट्री होती है एक फॉर्मर सोल्जर की, जिसे मानतन तंतारा कहा जाता है। ये कैरेक्टर सिंपल दिखाई देता है लेकिन अंदर से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। उसका पास्ट दर्द, सैक्रिफाइस और लॉस से भरा होता है। आर्मी छोड़ने के बाद वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में डिसिप्लिन, ब्रेवरी और लॉयल्टी क्लियरली नज़र आती है।
जब ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो शुरू में उनके बीच ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। सीईओ उसे एक ऑर्डिनरी आदमी समझकर अंडर एस्टिमेट करती है, जबकि सोल्जर उसकी कोल्ड और एरोगेंट नेचर को पसंद नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दोनों के बीच का रिश्ता इवॉल्व होने लगता है। छोटी छोटी सिचुएशंस, इमोशनल मोमेंट्स और अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स उन्हें एक दूसरे के करीब ले आते हैं। सोल्जर अपनी ऑनेस्टी और लॉयल्टी से सीईओ का ट्रस्ट जीत लेता है, जबकि सीईओ धीरे धीरे अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे दो बिल्कुल डिफरेंट लोग एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं। ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इसका सस्पेंस और ट्विस्ट्स हैं। स्टोरी में सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, एनिमीज और हिडन एजेंडाज भी शामिल हैं। सीईओ की कंपनी के अगेंस्ट चलने वाली साजिशें, बिजनेस राइवल्स और इंटरनल बिट्रेयल्स स्टोरी को और इंटेंस बना देते हैं। यहाँ सोल्जर का पास्ट और उसकी स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक लवर नहीं बल्कि प्रोटेक्टर भी बन जाता है। एक्शन सीन्स भी काफ़ी एंगेजिंग हैं और रियलिस्टिक फील देते हैं, जो ड्रामा को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। इमोशनल डेप्थ भी इस ड्रामा की जान है। दोनों मेन कैरेक्टर्स अपने पास्ट के वुंड्स के साथ जी रहे होते हैं। सीईओ के ट्रस्ट इश्यूज और सोल्जर के इमोशनल स्कार्स स्टोरी को रिलेटेबल बनाते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो वो मोमेंट्स काफ़ी टचिंग और हार्टफेल्ट लगते हैं। रोमांस स्लो बिल्ड होता है, लेकिन इसी वजह से ज़्यादा नेचुरल और इम्पैक्टफुल फील होता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कुछ कैरेक्टर्स पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं जो मेन लीड्स को सपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स स्टोरी में टेंशन क्रिएट करते हैं। हर कैरेक्टर का अपना इंपॉर्टेंस है और कोई भी रोल अननेसेसरी नहीं लगता। डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग काफ़ी स्मूथ है, जिसकी वजह से व्यूअर्स ईजिली स्टोरी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ओवरऑल सीईओ चांतिक दान मानतन तंतारा एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें रोमांस, एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस सब कुछ मौजूद है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, प्रोटेक्टिव मेल कैरेक्टर और इमोशनल लव स्टोरी देखना पसंद करते हैं। कहानी ये मैसेज देती है कि असली स्ट्रेंथ सिर्फ पावर या पैसा नहीं होती, बल्कि ट्रस्ट, लव और एक दूसरे का साथ होता है। अगर आप एक ऐसी स्टोरी देखना चाहते हैं जो आपको एंटरटेन भी करे और इमोशनली टच भी करे, तो ये ड्रामा डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। जो अपनी मेहनत और शार्प माइंड की वजह से बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम बना चुकी होती है। उसका एटीट्यूड कॉन्फिडेंट और थोड़ा कोल्ड होता है, क्योंकि उसने ज़िंदगी में काफ़ी धोखे और स्ट्रगल्स देखे होते हैं। उसके लिए इमोशंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका काम और उसकी कंपनी होती है। दूसरी तरफ स्टोरी में एंट्री होती है एक फॉर्मर सोल्जर की, जिसे मानतन तंतारा कहा जाता है। ये कैरेक्टर सिंपल दिखाई देता है, लेकिन अंदर से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। उसका पास्ट दर्द, सैक्रिफाइस और लॉस से भरा होता है। आर्मी छोड़ने के बाद वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में डिसिप्लिन, ब्रेवरी और लॉयल्टी क्लियरली नज़र आती है। जब ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो शुरू में उनके बीच ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। सीईओ उसे एक ऑर्डिनरी आदमी समझकर अंडर एस्टिमेट करती है, जबकि सोल्जर उसकी कोल्ड और एरोगेंट नेचर को पसंद नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दोनों के बीच का रिश्ता इवॉल्व होने लगता है। छोटी छोटी सिचुएशंस, इमोशनल मोमेंट्स और अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स उन्हें एक दूसरे के करीब ले आते हैं। सोल्जर अपनी ऑनेस्टी और लॉयल्टी से सीईओ का ट्रस्ट जीत लेता है, जबकि सीईओ धीरे धीरे अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे दो बिल्कुल डिफरेंट लोग एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं। ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इसका सस्पेंस और ट्विस्ट्स हैं। स्टोरी में सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, एनिमीज और हिडन एजेंडाज भी शामिल हैं। सीईओ की कंपनी के अगेंस्ट चलने वाली साजिशें, बिजनेस राइवल्स और इंटरनल बिट्रेयल्स स्टोरी को और इंटेंस बना देते हैं। यहाँ सोल्जर का पास्ट और उसकी स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक लवर नहीं बल्कि प्रोटेक्टर भी बन जाता है। एक्शन सीन्स भी काफ़ी एंगेजिंग हैं और रियलिस्टिक फील देते हैं, जो ड्रामा को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं।
इमोशनल डेप्थ भी इस ड्रामा की जान है। दोनों मेन कैरेक्टर्स अपने पास्ट के वूंड्स के साथ जी रहे होते हैं। सीईओ के ट्रस्ट इश्यूज और सोल्जर के इमोशनल स्कार्स स्टोरी को रिलेटेबल बनाते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो वो मोमेंट्स काफ़ी टचिंग और हार्टफेल्ट लगते हैं। रोमांस स्लो बिल्ड होता है, लेकिन इसी वजह से ज़्यादा नेचुरल और इम्पैक्टफुल फील होता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कुछ कैरेक्टर्स पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं जो मेन लीड्स को सपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स स्टोरी में टेंशन क्रिएट करते हैं। हर कैरेक्टर का अपना इंपॉर्टेंस है और कोई भी रोल अननेसेसरी नहीं लगता। डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग काफ़ी स्मूथ है, जिसकी वजह से व्यूअर्स ईजिली स्टोरी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ओवरऑल सीईओ चांतिक दान मांतन तंतारा एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें रोमांस, एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस सब कुछ मौजूद है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, प्रोटेक्टिव मेल कैरेक्टर और इमोशनल लव स्टोरी देखना पसंद करते हैं। कहानी ये मैसेज देती है कि असली स्ट्रेंथ सिर्फ पावर या पैसा नहीं होती, बल्कि ट्रस्ट, लव और एक दूसरे का साथ होता है। अगर आप एक ऐसी स्टोरी देखना चाहते हैं जो आपको एंटरटेन भी करे और इमोशनली टच भी करे, तो ये ड्रामा डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। जो अपनी मेहनत और शार्प माइंड की वजह से बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम बना चुकी होती है। उसका एटीट्यूड कॉन्फिडेंट और थोड़ा कोल्ड होता है, क्योंकि उसने ज़िंदगी में काफ़ी धोखे और स्ट्रगल्स देखे होते हैं। उसके लिए इमोशंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका काम और उसकी कंपनी होती है। दूसरी तरफ स्टोरी में एंट्री होती है एक फॉर्मर सोल्जर की, जिसे मानतन तंतारा कहा जाता है। ये कैरेक्टर सिंपल दिखाई देता है, लेकिन अंदर से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। उसका पास्ट दर्द, सैक्रिफाइस और लॉस से भरा होता है। आर्मी छोड़ने के बाद वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में डिसिप्लिन, ब्रेवरी और लॉयल्टी क्लियरली नज़र आती है। जब ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो शुरू में उनके बीच ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। सीईओ उसे एक ऑर्डिनरी आदमी समझकर अंडर एस्टिमेट करती है, जबकि सोल्जर उसकी कोल्ड और एरोगेंट नेचर को पसंद नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दोनों के बीच का रिश्ता इवॉल्व होने लगता है। छोटी छोटी सिचुएशंस, इमोशनल मोमेंट्स और अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स उन्हें एक दूसरे के करीब ले आते हैं। सोल्जर अपनी ऑनेस्टी और लॉयल्टी से सीईओ का ट्रस्ट जीत लेता है, जबकि सीईओ धीरे धीरे अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे दो बिल्कुल डिफरेंट लोग एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं। ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इसका सस्पेंस और ट्विस्ट्स हैं। स्टोरी में सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, एनिमीज और हिडन एजेंडाज भी शामिल हैं। सीईओ की कंपनी के अगेंस्ट चलने वाली साजिशें, बिजनेस राइवल्स और इंटरनल बिट्रेयल्स स्टोरी को और इंटेंस बना देते हैं। यहाँ सोल्जर का पास्ट और उसकी स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक लवर नहीं बल्कि प्रोटेक्टर भी बन जाता है। एक्शन सीन्स भी काफ़ी एंगेजिंग हैं और रियलिस्टिक फील देते हैं, जो ड्रामा को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। इमोशनल डेप्थ भी इस ड्रामा की जान है। दोनों मेन कैरेक्टर्स अपने पास्ट के वूंड्स के साथ जी रहे होते हैं। सीईओ के ट्रस्ट इश्यूज और सोल्जर के इमोशनल स्कार्स स्टोरी को रिलेटेबल बनाते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो वो मोमेंट्स काफ़ी टचिंग और हार्टफेल्ट लगते हैं। रोमांस स्लो बिल्ड होता है, लेकिन इसी वजह से ज़्यादा नेचुरल और इम्पैक्टफुल फील होता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कुछ कैरेक्टर्स पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं जो मेन लीड्स को सपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स स्टोरी में टेंशन क्रिएट करते हैं। हर कैरेक्टर का अपना इंपॉर्टेंस है और कोई भी रोल अननेसेसरी नहीं लगता। डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग काफ़ी स्मूथ है, जिसकी वजह से व्यूअर्स ईजिली स्टोरी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ओवरऑल सीईओ चांतिक दान मांतन तंतारा एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें रोमांस, एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस सब कुछ मौजूद है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, प्रोटेक्टिव मेल कैरेक्टर और इमोशनल लव स्टोरी देखना पसंद करते हैं। कहानी ये मैसेज देती है कि असली स्ट्रेंथ सिर्फ पावर या पैसा नहीं होती, बल्कि ट्रस्ट, लव और एक दूसरे का साथ होता है। अगर आप एक ऐसी स्टोरी देखना चाहते हैं जो आपको एंटरटेन भी करे और इमोशनली टच भी करे, तो ये ड्रामा डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है।
जो अपनी मेहनत और शार्प माइंड की वजह से बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम बना चुकी होती है। उसका एटीट्यूड कॉन्फिडेंट और थोड़ा कोल्ड होता है क्योंकि उसने ज़िंदगी में काफ़ी धोखे और स्ट्रगल्स देखे होते हैं। उसके लिए इमोशंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका काम और उसकी कंपनी होती है। दूसरी तरफ स्टोरी में एंट्री होती है एक फॉर्मर सोल्जर की, जिसे मानतन तंतारा कहा जाता है। ये कैरेक्टर सिंपल दिखाई देता है लेकिन अंदर से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। उसका पास्ट दर्द, सैक्रिफाइस और लॉस से भरा होता है। आर्मी छोड़ने के बाद वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में डिसिप्लिन, ब्रेवरी और लॉयल्टी क्लियरली नज़र आती है। जब ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो शुरू में उनके बीच ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। सीईओ उसे एक ऑर्डिनरी आदमी समझकर अंडर एस्टिमेट करती है, जबकि सोल्जर उसकी कोल्ड और एरोगेंट नेचर को पसंद नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दोनों के बीच का रिश्ता इवॉल्व होने लगता है। छोटी छोटी सिचुएशंस, इमोशनल मोमेंट्स और अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स उन्हें एक दूसरे के करीब ले आते हैं। सोल्जर अपनी ऑनेस्टी और लॉयल्टी से सीईओ का ट्रस्ट जीत लेता है, जबकि सीईओ धीरे धीरे अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे दो बिल्कुल डिफरेंट लोग एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं। ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इसका सस्पेंस और ट्विस्ट्स हैं। स्टोरी में सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, एनिमीज और हिडन एजेंडाज भी शामिल हैं। सीईओ की कंपनी के अगेंस्ट चलने वाली साजिशें, बिजनेस राइवल्स और इंटरनल बिट्रेल्स स्टोरी को और इंटेंस बना देते हैं। यहाँ सोल्जर का पास्ट और उसकी स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक लवर नहीं बल्कि प्रोटेक्टर भी बन जाता है। एक्शन सीन्स भी काफ़ी एंगेजिंग हैं और रियलिस्टिक फील देते हैं, जो ड्रामा को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। इमोशनल डेप्थ भी इस ड्रामा की जान है। दोनों मेन कैरेक्टर्स अपने पास्ट के वुंड्स के साथ जी रहे होते हैं। सीईओ के ट्रस्ट इश्यूज और सोल्जर के इमोशनल स्कार्स स्टोरी को रिलेटेबल बनाते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो वो मोमेंट्स काफ़ी टचिंग और हार्टफेल्ट लगते हैं। रोमांस स्लो बिल्ड होता है, लेकिन इसी वजह से ज़्यादा नेचुरल और इम्पैक्टफुल फील होता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कुछ कैरेक्टर्स पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं जो मेन लीड्स को सपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स स्टोरी में टेंशन क्रिएट करते हैं। हर कैरेक्टर का अपना इंपॉर्टेंस है और कोई भी रोल अननेसेसरी नहीं लगता। डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग काफ़ी स्मूथ है, जिसकी वजह से व्यूअर्स ईजिली स्टोरी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ओवरऑल सीईओ चांतिक दान मानतन तंतारा एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें रोमांस, एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस सब कुछ मौजूद है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, प्रोटेक्टिव मेल कैरेक्टर और इमोशनल लव स्टोरी देखना पसंद करते हैं। कहानी ये मैसेज देती है कि असली स्ट्रेंथ सिर्फ पावर या पैसा नहीं होती, बल्कि ट्रस्ट, लव और एक दूसरे का साथ होता है। अगर आप एक ऐसी स्टोरी देखना चाहते हैं जो आपको एंटरटेन भी करे और इमोशनली टच भी करे, तो ये ड्रामा डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। जो अपनी मेहनत और शार्प माइंड की वजह से बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम बना चुकी होती है। उसका एटीट्यूड कॉन्फिडेंट और थोड़ा कोल्ड होता है, क्योंकि उसने ज़िंदगी में काफ़ी धोखे और स्ट्रगल्स देखे होते हैं। उसके लिए इमोशंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका काम और उसकी कंपनी होती है। दूसरी तरफ स्टोरी में एंट्री होती है एक फॉर्मर सोल्जर की, जिसे मानतन तंतारा कहा जाता है। ये कैरेक्टर सिंपल दिखाई देता है, लेकिन अंदर से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। उसका पास्ट दर्द, सैक्रिफाइस और लॉस से भरा होता है। आर्मी छोड़ने के बाद वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में डिसिप्लिन, ब्रेवरी और लॉयल्टी क्लियरली नज़र आती है। जब ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो शुरू में उनके बीच ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। सीईओ उसे एक ऑर्डिनरी आदमी समझकर अंडर एस्टिमेट करती है, जबकि सोल्जर उसकी कोल्ड और एरोगेंट नेचर को पसंद नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दोनों के बीच का रिश्ता इवॉल्व होने लगता है। छोटी छोटी सिचुएशंस, इमोशनल मोमेंट्स और अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स उन्हें एक दूसरे के करीब ले आते हैं। सोल्जर अपनी ऑनेस्टी और लॉयल्टी से सीईओ का ट्रस्ट जीत लेता है, जबकि सीईओ धीरे धीरे अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे दो बिल्कुल डिफरेंट लोग एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं।
ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इसका सस्पेंस और ट्विस्ट्स हैं। स्टोरी में सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, एनिमीज और हिडन एजेंडाज भी शामिल हैं। सीईओ की कंपनी के अगेंस्ट चलने वाली साजिशें, बिजनेस राइवल्स और इंटरनल बिट्रेल्स स्टोरी को और इंटेंस बना देते हैं। यहाँ सोल्जर का पास्ट और उसकी स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक लवर नहीं बल्कि प्रोटेक्टर भी बन जाता है। एक्शन सीन्स भी काफ़ी एंगेजिंग हैं और रियलिस्टिक फील देते हैं, जो ड्रामा को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। इमोशनल डेप्थ भी इस ड्रामा की जान है। दोनों मेन कैरेक्टर्स अपने पास्ट के वूंड्स के साथ जी रहे होते हैं। सीईओ के ट्रस्ट इश्यूज और सोल्जर के इमोशनल स्कार्स स्टोरी को रिलेटेबल बनाते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो वो मोमेंट्स काफ़ी टचिंग और हार्टफेल्ट लगते हैं। रोमांस स्लो बिल्ड होता है, लेकिन इसी वजह से ज़्यादा नेचुरल और इम्पैक्टफुल फील होता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कुछ कैरेक्टर्स पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं जो मेन लीड्स को सपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स स्टोरी में टेंशन क्रिएट करते हैं। हर कैरेक्टर का अपना इंपॉर्टेंस है और कोई भी रोल अननेसेसरी नहीं लगता। डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग काफ़ी स्मूथ है, जिसकी वजह से व्यूअर्स ईजिली स्टोरी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ओवरऑल सीईओ चांतिक दान मानतन तंतारा एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें रोमांस, एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस सब कुछ मौजूद है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, प्रोटेक्टिव मेल कैरेक्टर और इमोशनल लव स्टोरी देखना पसंद करते हैं। कहानी ये मैसेज देती है कि असली स्ट्रेंथ सिर्फ पावर या पैसा नहीं होती, बल्कि ट्रस्ट, लव और एक दूसरे का साथ होता है। अगर आप एक ऐसी स्टोरी देखना चाहते हैं जो आपको एंटरटेन भी करे और इमोशनली टच भी करे, तो ये ड्रामा डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। जो अपनी मेहनत और शार्प माइंड की वजह से बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम बना चुकी होती है। उसका एटीट्यूड कॉन्फिडेंट और थोड़ा कोल्ड होता है, क्योंकि उसने ज़िंदगी में काफ़ी धोखे और स्ट्रगल्स देखे होते हैं। उसके लिए इमोशंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका काम और उसकी कंपनी होती है। दूसरी तरफ स्टोरी में एंट्री होती है एक फॉर्मर सोल्जर की, जिसे मानतन तंतारा कहा जाता है। ये कैरेक्टर सिंपल दिखाई देता है, लेकिन अंदर से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। उसका पास्ट दर्द, सैक्रिफाइस और लॉस से भरा होता है। आर्मी छोड़ने के बाद वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में डिसिप्लिन, ब्रेवरी और लॉयल्टी क्लियरली नज़र आती है। जब ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो शुरू में उनके बीच ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। सीईओ उसे एक ऑर्डिनरी आदमी समझकर अंडर एस्टिमेट करती है, जबकि सोल्जर उसकी कोल्ड और एरोगेंट नेचर को पसंद नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दोनों के बीच का रिश्ता इवॉल्व होने लगता है। छोटी छोटी सिचुएशंस, इमोशनल मोमेंट्स और अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स उन्हें एक दूसरे के करीब ले आते हैं। सोल्जर अपनी ऑनेस्टी और लॉयल्टी से सीईओ का ट्रस्ट जीत लेता है, जबकि सीईओ धीरे धीरे अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे दो बिल्कुल डिफरेंट लोग एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं। ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इसका सस्पेंस और ट्विस्ट्स हैं। स्टोरी में सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, एनिमीज और हिडन एजेंडाज भी शामिल हैं। सीईओ की कंपनी के अगेंस्ट चलने वाली साजिशें, बिजनेस राइवल्स और इंटरनल बिट्रेल्स स्टोरी को और इंटेंस बना देते हैं। यहाँ सोल्जर का पास्ट और उसकी स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक लवर नहीं बल्कि प्रोटेक्टर भी बन जाता है। एक्शन सीन्स भी काफ़ी एंगेजिंग हैं और रियलिस्टिक फील देते हैं, जो ड्रामा को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। इमोशनल डेप्थ भी इस ड्रामा की जान है। दोनों मेन कैरेक्टर्स अपने पास्ट के वूंड्स के साथ जी रहे होते हैं। सीईओ के ट्रस्ट इश्यूज और सोल्जर के इमोशनल स्कार्स स्टोरी को रिलेटेबल बनाते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो वो मोमेंट्स काफ़ी टचिंग और हार्टफेल्ट लगते हैं। रोमांस स्लो बिल्ड होता है, लेकिन इसी वजह से ज़्यादा नेचुरल और इम्पैक्टफुल फील होता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कुछ कैरेक्टर्स पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं जो मेन लीड्स को सपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स स्टोरी में टेंशन क्रिएट करते हैं। हर कैरेक्टर का अपना इंपॉर्टेंस है और कोई भी रोल अननेसेसरी नहीं लगता। डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग काफ़ी स्मूथ है, जिसकी वजह से व्यूअर्स ईजिली स्टोरी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं।
ओवरऑल सीईओ चांतिक दान मानतन तंतारा एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें रोमांस, एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस सब कुछ मौजूद है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, प्रोटेक्टिव मेल कैरेक्टर और इमोशनल लव स्टोरी देखना पसंद करते हैं। कहानी ये मैसेज देती है कि असली स्ट्रेंथ सिर्फ पावर या पैसा नहीं होती, बल्कि ट्रस्ट, लव और एक दूसरे का साथ होता है। अगर आप एक ऐसी स्टोरी देखना चाहते हैं जो आपको एंटरटेन भी करे और इमोशनली टच भी करे, तो ये ड्रामा डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। जो अपनी मेहनत और शार्प माइंड की वजह से बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम बना चुकी होती है। उसका एटीट्यूड कॉन्फिडेंट और थोड़ा कोल्ड होता है क्योंकि उसने ज़िंदगी में काफ़ी धोखे और स्ट्रगल्स देखे होते हैं। उसके लिए इमोशंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका काम और उसकी कंपनी होती है। दूसरी तरफ स्टोरी में एंट्री होती है एक फॉर्मर सोल्जर की, जिसे मानतन तंतारा कहा जाता है। ये कैरेक्टर सिंपल दिखाई देता है लेकिन अंदर से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। उसका पास्ट दर्द, सैक्रिफाइस और लॉस से भरा होता है। आर्मी छोड़ने के बाद वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में डिसिप्लिन, ब्रेवरी और लॉयल्टी क्लियरली नज़र आती है। जब ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो शुरू में उनके बीच ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। सीईओ उसे एक ऑर्डिनरी आदमी समझकर अंडर एस्टिमेट करती है, जबकि सोल्जर उसकी कोल्ड और एरोगेंट नेचर को पसंद नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दोनों के बीच का रिश्ता इवॉल्व होने लगता है। छोटी छोटी सिचुएशंस, इमोशनल मोमेंट्स और अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स उन्हें एक दूसरे के करीब ले आते हैं। सोल्जर अपनी ऑनेस्टी और लॉयल्टी से सीईओ का ट्रस्ट जीत लेता है, जबकि सीईओ धीरे धीरे अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे दो बिल्कुल डिफरेंट लोग एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं। ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इसका सस्पेंस और ट्विस्ट्स हैं। स्टोरी में सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, एनिमीज और हिडन एजेंडाज भी शामिल हैं। सीईओ की कंपनी के अगेंस्ट चलने वाली साजिशें, बिजनेस राइवल्स और इंटरनल बिट्रेल्स स्टोरी को और इंटेंस बना देते हैं। यहाँ सोल्जर का पास्ट और उसकी स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक लवर नहीं बल्कि प्रोटेक्टर भी बन जाता है। एक्शन सीन्स भी काफ़ी एंगेजिंग हैं और रियलिस्टिक फील देते हैं, जो ड्रामा को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। इमोशनल डेप्थ भी इस ड्रामा की जान है। दोनों मेन कैरेक्टर्स अपने पास्ट के वुंड्स के साथ जी रहे होते हैं। सीईओ के ट्रस्ट इश्यूज और सोल्जर के इमोशनल स्कार्स स्टोरी को रिलेटेबल बनाते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो वो मोमेंट्स काफ़ी टचिंग और हार्टफेल्ट लगते हैं। रोमांस स्लो बिल्ड होता है, लेकिन इसी वजह से ज़्यादा नेचुरल और इम्पैक्टफुल फील होता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कुछ कैरेक्टर्स पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं जो मेन लीड्स को सपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स स्टोरी में टेंशन क्रिएट करते हैं। हर कैरेक्टर का अपना इंपॉर्टेंस है और कोई भी रोल अननेसेसरी नहीं लगता। डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग काफ़ी स्मूथ है, जिसकी वजह से व्यूअर्स ईजिली स्टोरी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ओवरऑल सीईओ चांतिक दान मानतन तंतारा एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें रोमांस, एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस सब कुछ मौजूद है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, प्रोटेक्टिव मेल कैरेक्टर और इमोशनल लव स्टोरी देखना पसंद करते हैं। कहानी ये मैसेज देती है कि असली स्ट्रेंथ सिर्फ पावर या पैसा नहीं होती, बल्कि ट्रस्ट, लव और एक दूसरे का साथ होता है। अगर आप एक ऐसी स्टोरी देखना चाहते हैं जो आपको एंटरटेन भी करे और इमोशनली टच भी करे, तो ये ड्रामा डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। जो अपनी मेहनत और शार्प माइंड की वजह से बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम बना चुकी होती है। उसका एटीट्यूड कॉन्फिडेंट और थोड़ा कोल्ड होता है क्योंकि उसने ज़िंदगी में काफ़ी धोखे और स्ट्रगल्स देखे होते हैं। उसके लिए इमोशंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका काम और उसकी कंपनी होती है। दूसरी तरफ स्टोरी में एंट्री होती है एक फॉर्मर सोल्जर की, जिसे मानतन तंतारा कहा जाता है। ये कैरेक्टर सिंपल दिखाई देता है लेकिन अंदर से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। उसका पास्ट दर्द, सैक्रिफाइस और लॉस से भरा होता है। आर्मी छोड़ने के बाद वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में डिसिप्लिन, ब्रेवरी और लॉयल्टी क्लियरली नज़र आती है।
जब ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो शुरू में उनके बीच ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। सीईओ उसे एक ऑर्डिनरी आदमी समझकर अंडर एस्टिमेट करती है, जबकि सोल्जर उसकी कोल्ड और एरोगेंट नेचर को पसंद नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दोनों के बीच का रिश्ता इवॉल्व होने लगता है। छोटी छोटी सिचुएशंस, इमोशनल मोमेंट्स और अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स उन्हें एक दूसरे के करीब ले आते हैं। सोल्जर अपनी ऑनेस्टी और लॉयल्टी से सीईओ का ट्रस्ट जीत लेता है, जबकि सीईओ धीरे धीरे अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे दो बिल्कुल डिफरेंट लोग एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं। ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इसका सस्पेंस और ट्विस्ट्स हैं। स्टोरी में सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, एनिमीज और हिडन एजेंडाज भी शामिल हैं। सीईओ की कंपनी के अगेंस्ट चलने वाली साजिशें, बिजनेस राइवल्स और इंटरनल बिट्रेयल्स स्टोरी को और इंटेंस बना देते हैं। यहाँ सोल्जर का पास्ट और उसकी स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक लवर नहीं बल्कि प्रोटेक्टर भी बन जाता है। एक्शन सीन्स भी काफ़ी एंगेजिंग हैं और रियलिस्टिक फील देते हैं, जो ड्रामा को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। इमोशनल डेप्थ भी इस ड्रामा की जान है। दोनों मेन कैरेक्टर्स अपने पास्ट के वुंड्स के साथ जी रहे होते हैं। सीईओ के ट्रस्ट इश्यूज और सोल्जर के इमोशनल स्कार्स स्टोरी को रिलेटेबल बनाते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो वो मोमेंट्स काफ़ी टचिंग और हार्टफेल्ट लगते हैं। रोमांस स्लो बिल्ड होता है, लेकिन इसी वजह से ज़्यादा नेचुरल और इम्पैक्टफुल फील होता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कुछ कैरेक्टर्स पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं जो मेन लीड्स को सपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स स्टोरी में टेंशन क्रिएट करते हैं। हर कैरेक्टर का अपना इंपॉर्टेंस है और कोई भी रोल अननेसेसरी नहीं लगता। डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग काफ़ी स्मूथ है, जिसकी वजह से व्यूअर्स ईजिली स्टोरी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ओवरऑल सीईओ चांतिक दान मानतन तंतारा एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें रोमांस, एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस सब कुछ मौजूद है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, प्रोटेक्टिव मेल कैरेक्टर और इमोशनल लव स्टोरी देखना पसंद करते हैं। कहानी ये मैसेज देती है कि असली स्ट्रेंथ सिर्फ पावर या पैसा नहीं होती, बल्कि ट्रस्ट, लव और एक दूसरे का साथ होता है। अगर आप एक ऐसी स्टोरी देखना चाहते हैं जो आपको एंटरटेन भी करे और इमोशनली टच भी करे, तो ये ड्रामा डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। जो अपनी मेहनत और शार्प माइंड की वजह से बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम बना चुकी होती है। उसका एटीट्यूड कॉन्फिडेंट और थोड़ा कोल्ड होता है, क्योंकि उसने ज़िंदगी में काफ़ी धोखे और स्ट्रगल्स देखे होते हैं। उसके लिए इमोशंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका काम और उसकी कंपनी होती है। दूसरी तरफ स्टोरी में एंट्री होती है एक फॉर्मर सोल्जर की, जिसे मानतन तंतारा कहा जाता है। ये कैरेक्टर सिंपल दिखाई देता है, लेकिन अंदर से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। उसका पास्ट दर्द, सैक्रिफाइस और लॉस से भरा होता है। आर्मी छोड़ने के बाद वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में डिसिप्लिन, ब्रेवरी और लॉयल्टी क्लियरली नज़र आती है। जब ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो शुरू में उनके बीच ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। सीईओ उसे एक ऑर्डिनरी आदमी समझकर अंडर एस्टिमेट करती है, जबकि सोल्जर उसकी कोल्ड और एरोगेंट नेचर को पसंद नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दोनों के बीच का रिश्ता इवॉल्व होने लगता है। छोटी छोटी सिचुएशंस, इमोशनल मोमेंट्स और अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स उन्हें एक दूसरे के करीब ले आते हैं। सोल्जर अपनी ऑनेस्टी और लॉयल्टी से सीईओ का ट्रस्ट जीत लेता है, जबकि सीईओ धीरे धीरे अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे दो बिल्कुल डिफरेंट लोग एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं। ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इसका सस्पेंस और ट्विस्ट्स हैं। स्टोरी में सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, एनिमीज और हिडन एजेंडाज भी शामिल हैं। सीईओ की कंपनी के अगेंस्ट चलने वाली साजिशें, बिजनेस राइवल्स और इंटरनल बिट्रेयल्स स्टोरी को और इंटेंस बना देते हैं। यहाँ सोल्जर का पास्ट और उसकी स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक लवर नहीं बल्कि प्रोटेक्टर भी बन जाता है। एक्शन सीन्स भी काफ़ी एंगेजिंग हैं और रियलिस्टिक फील देते हैं, जो ड्रामा को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं।
इमोशनल डेप्थ भी इस ड्रामा की जान है। दोनों मेन कैरेक्टर्स अपने पास्ट के वूंड्स के साथ जी रहे होते हैं। सीईओ के ट्रस्ट इश्यूज और सोल्जर के इमोशनल स्कार्स स्टोरी को रिलेटेबल बनाते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो वो मोमेंट्स काफ़ी टचिंग और हार्टफेल्ट लगते हैं। रोमांस स्लो बिल्ड होता है, लेकिन इसी वजह से ज़्यादा नेचुरल और इम्पैक्टफुल फील होता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कुछ कैरेक्टर्स पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं जो मेन लीड्स को सपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स स्टोरी में टेंशन क्रिएट करते हैं। हर कैरेक्टर का अपना इंपॉर्टेंस है और कोई भी रोल अननेसेसरी नहीं लगता। डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग काफ़ी स्मूथ है, जिसकी वजह से व्यूअर्स ईजिली स्टोरी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ओवरऑल सीईओ चांतिक दान मांतन तंतारा एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें रोमांस, एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस सब कुछ मौजूद है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, प्रोटेक्टिव मेल कैरेक्टर और इमोशनल लव स्टोरी देखना पसंद करते हैं। कहानी ये मैसेज देती है कि असली स्ट्रेंथ सिर्फ पावर या पैसा नहीं होती, बल्कि ट्रस्ट, लव और एक दूसरे का साथ होता है। अगर आप एक ऐसी स्टोरी देखना चाहते हैं जो आपको एंटरटेन भी करे और इमोशनली टच भी करे, तो ये ड्रामा डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। जो अपनी मेहनत और शार्प माइंड की वजह से बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम बना चुकी होती है। उसका एटीट्यूड कॉन्फिडेंट और थोड़ा कोल्ड होता है, क्योंकि उसने ज़िंदगी में काफ़ी धोखे और स्ट्रगल्स देखे होते हैं। उसके लिए इमोशंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका काम और उसकी कंपनी होती है। दूसरी तरफ स्टोरी में एंट्री होती है एक फॉर्मर सोल्जर की, जिसे मांतन तंतारा कहा जाता है। ये कैरेक्टर सिंपल दिखाई देता है, लेकिन अंदर से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। उसका पास्ट दर्द, सैक्रिफाइस और लॉस से भरा होता है। आर्मी छोड़ने के बाद वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी में डिसिप्लिन, ब्रेवरी और लॉयल्टी क्लियरली नज़र आती है। जब ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो शुरू में उनके बीच ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। सीईओ उसे एक ऑर्डिनरी आदमी समझकर अंडर एस्टिमेट करती है, जबकि सोल्जर उसकी कोल्ड और एरोगेंट नेचर को पसंद नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दोनों के बीच का रिश्ता इवॉल्व होने लगता है। छोटी छोटी सिचुएशंस, इमोशनल मोमेंट्स और अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स उन्हें एक दूसरे के करीब ले आते हैं। सोल्जर अपनी ऑनेस्टी और लॉयल्टी से सीईओ का ट्रस्ट जीत लेता है, जबकि सीईओ धीरे धीरे अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे दो बिल्कुल डिफरेंट लोग एक दूसरे को कंप्लीट कर सकते हैं। ड्रामा का एक और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इसका सस्पेंस और ट्विस्ट्स हैं। स्टोरी में सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, एनिमीज और हिडन एजेंडाज भी शामिल हैं। सीईओ की कंपनी के अगेंस्ट चलने वाली साजिशें, बिजनेस राइवल्स और इंटरनल बिट्रेयल्स स्टोरी को और इंटेंस बना देते हैं। यहाँ सोल्जर का पास्ट और उसकी स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक लवर नहीं बल्कि प्रोटेक्टर भी बन जाता है। एक्शन सीन्स भी काफ़ी एंगेजिंग हैं और रियलिस्टिक फील देते हैं, जो ड्रामा को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। इमोशनल डेप्थ भी इस ड्रामा की जान है। दोनों मेन कैरेक्टर्स अपने पास्ट के वूंड्स के साथ जी रहे होते हैं। सीईओ के ट्रस्ट इश्यूज और सोल्जर के इमोशनल स्कार्स स्टोरी को रिलेटेबल बनाते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो वो मोमेंट्स काफ़ी टचिंग और हार्टफेल्ट लगते हैं। रोमांस स्लो बिल्ड होता है, लेकिन इसी वजह से ज़्यादा नेचुरल और इम्पैक्टफुल फील होता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कुछ कैरेक्टर्स पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं जो मेन लीड्स को सपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स स्टोरी में टेंशन क्रिएट करते हैं। हर कैरेक्टर का अपना इंपॉर्टेंस है और कोई भी रोल अननेसेसरी नहीं लगता। डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग काफ़ी स्मूथ है, जिसकी वजह से व्यूअर्स ईजिली स्टोरी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ओवरऑल सीईओ चांतिक दान मांतन तंतारा एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें रोमांस, एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस सब कुछ मौजूद है।